हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, अभी जो हम बोर्ड एग्ज़ाम आप लोगों को अभी से कितना 30 दिन का समय बच रहा है, तो 30 दिन में हम आप लोगों को इस तरीक़ा से तैयारी कराना चाहते हैं ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन हो आप लोगों से आसानी से बन सके। तो हम अभी शॉर्ट क्वेश्चन को बता रहे हैं बच्चों। मेरा लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो भी आएगा आप लोगों को बीच हम ज़रूर बताएंगे। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वही क्वेश्चन को हम आप लोगों को बीच बताते हैं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। तो आपको त्रिकोणमिति से आपका इस टाइप का सवाल जो कि पूछा जाता है, तो बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं, छोड़ के आ जाते हैं। तो अगर अभी तक मैथ में आप बहुत चाह रहे हैं कि हमको मैथ में अच्छा नंबर नहीं आ पाएगा, मैथ में हम फेल हो जाएंगे, चाहे तो और कुछ सोच रहे हैं, तो आप क्या करिए, अगर मेरा वीडियो पे आप मेरे चैनल पे पहली बार आप हैं तो हमारे चैनल को आंख मूंद कर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप मेरा जो भी वीडियो अपलोड होता है वो आप वीडियो पूरा अंत तक देखिए। उसके बाद ये गारंटी के साथ हम बताते हैं कि आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक पाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट के बॉक्स में ज़रूर बताएं, और उस कमेंट के माध्यम से हम और दूसरी तरीका अपनाएंगे आपको समझाने का, कि ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से ये क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन हम बताते हैं अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाए। इस टाइप का जो सवाल हम बता रहे हैं अभी, तो इस टाइप का सवाल में आपको ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, सब्जेक्टिव भी बन जाएगा। तो हम आपको दोनों फॉर्म में ही बताते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव भी आपका कवर हो जाए और सब्जेक्टिव भी कवर हो जाए। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 4 क्वेश्चन बताएंगे। 4 में से एक क्वेश्चन 100% श्योरली है कि अगर इस टाइप से अगर आ जाएगा तो आप आँख मूंद के आराम से बना दीजिए। आइए, तो निश्चित है कि आपको आना ही आना है। चलिए, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है, यदि टेन 2a बराबर कॉट इंटू ए माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान। तो आप जानते हैं कि न्यून कोण किसको बोलते हैं? जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉरी, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? 0 डिग्री से छोटा हो और 90 डिग्री से 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो बच्चों, छोटा हो। तो चलिए, अब हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन है पहले तो यहाँ हल लिखते हैं। टेन 2a बराबर है कॉट ए माइनस 18 डिग्री। यही मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो ही है। अकारा 2a एक न्यून कोण है। जो 2a है वो एक न्यून कोण है, मतलब 0 डिग्री से बड़ा है, बड़ा होना चाहिए, और 90 डिग्री से छोटा होता है, वही हमको न्यून कोण होता है। तो चलिए, इतना बराबर। तो हम यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये कॉट है, 10 है, सॉरी, तो इसको हम लिख सकते हैं 10, ये 10 है, तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं बच्चों tan 2a। तो इसको हम डायरेक्टली देखिए, हम ये tan है तो हम न्यून कोण कर रहा है, तो न्यून कोण में इसको अगर हम बदलेंगे तो tan है, तो यहाँ पे cot 90 माइनस 2a हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। काहे कि tan है तो cot में बदल दी, काहे कि साइन बदल जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा अगर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या आ रहा है, cot a माइनस 180, सॉरी 18 डिग्री है, तो 18 डिग्री कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। इतना बात आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए, अब यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, कॉट से कॉट हमें कट जाएगा। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, 2 एक न्यून कोण लाना है, मतलब कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा लाना है। जो 2a होना चाहिए, जो कोण का मान आना चाहिए, जो 0 डिग्री से बड़ा आना चाहिए और 90 डिग्री से क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। तो चलिए, ये कॉट से कॉट कट गया। अब यहाँ बच गया हमको कितना, 90 माइनस 2a बराबर यहाँ बच गया a माइनस 18 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यहाँ -2a, अब इसको a वाला के डिग्री, a वाला के एक तरफ लेते हैं तो इधर प्लस में ये है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा।
अब ये -18 डिग्री, इसको 90 को अगर इस साइड ले आएंगे तो -90 डिग्री हो जाएगा माइनस में। अब इसको जोड़ देते हैं तो -3a बराबर, इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो जाके हमको कितना हो जाएगा 108 डिग्री, लेकिन माइनस में आ जाएगा। तो देखिए माइनस से माइनस कट गया, इसलिए a बराबर हमको हो जाएगा 108 डिग्री बटा 3। अब 3 से अगर हम काट देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 3 तिया के 9, 3 तिया 9, 8 दूनी के 16, मतलब जो a बराबर हमको आ जाएगा वो आ जाएगा 36 डिग्री। a बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 36 डिग्री। तो ये 36 डिग्री जो आया तो ये न्यून कोण है या अधिक कोण है या पूरक कोण है। अभी हम बताए हैं कि जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यून कोण बोलते हैं। तो हमें यही न्यून कोण की बात कह रहा था कि 2a बराबर एक न्यून कोण आनी चाहिए। तो a का मान बताइए, तो a के मान क्या आ गया मेरा 36 डिग्री आ गया। a का मान हमको क्या आ गया बच्चों, 36 डिग्री आ गया। चलिए अब हम दूसरी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि sin 3a, उसी टाइप से सवाल है कि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, जहां 3a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार से हम इसे बनाए हैं उसी प्रकार से उस मैथ को भी सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे क्वेश्चन दिया हुआ है sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, यही है। तो अभी हम बताए हैं कि न्यून कोण है तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होनी चाहिए। तो हम यहाँ ये साइन है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a बराबर, यहाँ लिख सकते हैं cos a माइनस 26 डिग्री। देखिए cos से cos कैंसिल हो गया बच्चों, cos से cos क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ हमको बच गया कितना, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। तो अभी हम बताए हैं कि इसको a वाला को इस तरफ ले आते हैं, तब मेरा -3a इधर लाएंगे, ये बराबर की साइड आ जाएगा a, तो माइनस में हो जाएगा ये 26 डिग्री। 90 को हम बराबर के उस साइड भेज देंगे तब माइनस में 90 डिग्री हो जाएगा। इसको 3a माइनस a बराबर कितना हो जाएगा हमको बच्चों, 4a बराबर, इसको अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6, 9 2 11, 116 डिग्री। इसलिए हमको a के मान पूछा था तो 116 बटा के 4 कर देंगे। अगर हम इसको भागा दे देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बार में आ जाएगा 4 दूना के 8, ठीक है। अब 8 आ गया तो 8, अब बच गया कितना 3, आइए हो गया 36, तो 8 कितना बार में 36, 9 चौ 36, 9 चौ 36 मतलब 29, इसलिए a बराबर हमको आ जाएगा 29 डिग्री। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 29 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए दोनों में a का मान निकालना था, डिग्री का मान। तो इस टाइप का सवाल बहुत लोगों क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। तो चलिए अब हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। देखिए हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में आए, वही क्वेश्चन को हम बताते हैं ताकि एक क्वेश्चन आपसे बने, लेकिन इससे रिलेटेड अगर और कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आप आसानी से वहाँ बना सकते हैं। तो चलिए ये 2 क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम 3 और 4 क्वेश्चन को बताते हैं। चलिए देखिए बच्चों, अब हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो तीसरा और चौथा देखिए ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको हम सिंपल क्वेश्चन को ही हम आपको बता दें। तो सिंपल क्वेश्चन आप लोगों क्या करते हैं, बहुत लोग छोड़ के चलाते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। सबसे प्रथम ये जो तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि साइन 40 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री बराबर कॉस 15 डिग्री प्लस कॉस 50 डिग्री, है ना, ये 50 डिग्री है, 50 डिग्री इतना बराबर इतना होना चाहिए। तो इसको हम जानते हैं LHS बोलते हैं, इसको फर्स्ट वाला LHS है ना,
इसको हम LHS साइन 40 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री। तो अगर हमको LHS से चलेंगे तो RHS लाना है, या तो RHS से चलेंगे, अब मान लीजिए RHS को भी हम एक बार लिख देते हैं। RHS बराबर है cos 15 डिग्री प्लस cos 50 डिग्री। तो कहने का ये मतलब है बच्चों कि या तो LHS बराबर LHS से ले आइए RHS, या तो RHS से LHS ले आइए। तो इतना लाना आपको कम है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसको कैसे लाना है। तो हम क्या कर लेते हैं बच्चों, हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि सब LHS से भी सॉल्यूशन पहले करके देख लेते हैं, फिर RHS से भी सॉल्यूशन कर लेंगे। तो LHS बराबर RHS कर देंगे, तो अगर दोनों मेरा सही आ जाएगा तो वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए सबसे पहले LHS से चलते हैं। तो यहाँ लिखते हैं साइन 40 डिग्री, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ 15 डिग्री है, RHS में cos 15 डिग्री है। तो यहाँ पे ये 75 में से 90 में से अगर हमें 75 घटाएंगे तो ये हमको यहाँ 15 डिग्री आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 40 डिग्री है, तो अगर इसको LHS से हम ले आएंगे इसको 15 डिग्री, और RHS से हम इसको घटा के 40 डिग्री ले आएंगे, तो कहीं ना कहीं हमको मिल जाएगा। तो देखिए साइन 40 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस 75 डिग्री कर देते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा मेरा साइन 40 डिग्री प्लस साइन, सॉरी यहाँ अगर जैसे ही इसको हम लिखे हैं तो यहाँ सिंबल क्या हो जाएगा बच्चों, बदल जाएगा। तब बदल जाएगा, यहाँ साइन है तो कॉस 90 में से 75 जाएगा तो कितना आएगा 15 डिग्री। तो ये LHS बराबर आ गया हमको इतना। लेकिन अभी भी प्रूफ नहीं हो रहा है, लेकिन एक चीज प्रूफ हो रहा है कि कॉस इसमें भी 15 डिग्री है तो कॉस इसमें भी 15 डिग्री है। चलिए तो अगर हम इसको से अगर चलेंगे तो इसको भी अगर कर दे तो डायरेक्ट आ जाता है। अब RHS से हम चलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए RHS से अब हम चलते हैं। अब यहाँ लिखते हैं cos 15 डिग्री प्लस, अब यहाँ लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस 50 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लिख सकते हैं cos 15 डिग्री प्लस, इसको हम चेंज कर देते हैं तो ये cos है, तो जैसे ही इसको घटाएंगे तो ये कुछ भी आ जाएगा साइन 90 में से 50 जाएगा तो आ जाएगा कितना 40 डिग्री। तो देखिए यहाँ भी आ गया मेरा साइन, यहाँ 40 डिग्री है तो साइन 40 डिग्री, cos 45 डिग्री है तो cos 15 डिग्री है। ये दोनों मतलब कि LHS RHS आ गया सेम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ हम लिख सकते हैं LHS, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, हमें क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो कहिएगा ये सिंपल क्वेश्चन था गुरुजी। तो सिंपल क्वेश्चन से ही आपको हाई लेवल का क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो छोटा छोटा क्वेश्चन पे आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आपको एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन भी हम समझ लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन को हम सबसे पहले LHS लिख देते हैं। LHS बराबर क्या है, cos 1 डिग्री माइनस cos 89 डिग्री है। RHS की बात कर लेते हैं बच्चों, तो यहाँ RHS है कितना साइन 89 डिग्री है ना, माइनस साइन 1 डिग्री है। तो जब इतना है तो चलिए इसको भी हम सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो चलिए क्या करते हैं कि हम इसको, यहाँ cos है तो हम इसको रहने देते हैं cos 1 डिग्री माइनस, यहाँ cos है तो इसी को बदल देते हैं cos 90 माइनस 89 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कर दिए, इतना तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि पिछली बार जिस तरह से किए हैं। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा मेरा, तो यहाँ आ जाएगा cos 1 डिग्री माइनस, यहाँ पड़ा जैसे ही सिंबल बदल जाएगा तो यहाँ सिंबल cos है तो यहाँ आ जाएगा साइन कितना डिग्री आ जाएगा 90 में से 89 जाएगा तो 1 डिग्री। ये अब मेरा किस टाइप का सवाल आ गया बच्चों,
तो ये तो मेरा हो गया LHS इतना आ गया, ठीक है, LHS बराबर इतना आ गया। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं कि हमको दोनों में तो सेम करना है ना, दोनों में क्या करना है, सेम करना है, तो इतना आ गया। अब देखिए अब यहाँ भी LHS, यहाँ मेरा LHS आ गया, LHS में कॉस 1 डिग्री माइनस साइन 1 डिग्री। अब इसको हम बदल देते हैं, तो यहाँ हम बदलते हैं बच्चों, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 89 डिग्री माइनस, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ साइन 90 माइनस 1 डिग्री करते हैं, ठीक है, काहे कि यहाँ पे 1 डिग्री है तो 1 डिग्री। अब यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं कि साइन 89 डिग्री माइनस, इसको जैसा ही कर देंगे घटाएंगे तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा कॉस 89 डिग्री। तो देखिए LHS भी इतना आ गया, RHS मतलब दोनों सेम आ रहा है ना। तो यहाँ पे जिस तरह से यहाँ 15 डिग्री कॉस आया था, देखिए अब हमको यहाँ पे कहीं दिक्कत हुआ है, तो देखिए नहीं, अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, सॉरी हम इसको चेंज करते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से, नहीं आया ना मेरा, LHS RHS कैसे बराबर होगा, तो देखिए हम इसको चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 89 डिग्री है ना, माइनस साइन हम 1 डिग्री, तो इसको हम सिंबल चेंज हो जाएगा, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा ना, तो कॉस 1 डिग्री माइनस साइन 1 डिग्री। तो देखिए यहाँ साइन 1 डिग्री है तो यहाँ भी साइन 1 डिग्री, माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, अब कॉस 1 डिग्री तो यहाँ भी कॉस 1 डिग्री है, ये मेरा RHS हो गया। ये क्या आ गया बच्चों, मेरा RHS आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों LHS बराबर RHS, क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये छोटा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ये सब क्वेश्चन आप लोगों से अगर ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाए या सब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पे पहली बार है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो जो भी दोस्त मुहिम आपको है उनको साथ शेयर जरूर कीजिए। बाकी फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए। थैंक यू।